अभी के इस वीडियो में अगर आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस सब्जेक्ट का, तो इस वीडियो में हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चंस को हम लोग एक ही साथ देखने वाले हैं। ये है क्लास 10th साइंस का। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं वो 100% ओरिजिनल पेपर है। आप लोग के लिए 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला है, जिसमें से आप लोग को 40 का आंसर करना है। हमने 48 का 48 आप लोग के लिए कराया है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। सिनेमा के पर्दा पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस गोल। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अगला, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका प्रकाश का अपवर्तन। अगला है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में। अगला है किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है धनात्मक। अगला हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर है किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको दहन कहा जाता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। अगला है लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो 2। अगला है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हमेशा ऋणात्मक होगी। अगला है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। अगला हम लोग देखेंगे तो मनुष्य की आंखों में किस प्रकार का किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? तो वो बनाती है रेटिना पर। अगला है बाजार में बिकने वाला चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल करके उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे तो यहाँ पर है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा आपका हमेशा उत्तल दर्पण में। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी। अगला है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? तो इसे उत्तल लेंस कहा जाता है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसको छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जंग लगना। अगला है ऑक्सीजन के वाहक कौन होता है? तो आरबीसी। अगला हीमोग्लोबिन को लाल रंग कर देता है, तो ये होता है आपका लौह अयस्क के कारण। अगला है पीत, यानी कि बाइल कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत से। अगला है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो बेकिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है इनमें स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। अगला मछलियों में श्वसन होता है, तो क्लोम, यानी कि गिल्स के। अगला यहाँ पर है धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। अगला है रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। अगला हम लोग देखेंगे तो मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो 1 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है सीएनजी के कौन से अवयव होते हैं? तो मीथेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है एलपीजी गैस रिसाव का पता किससे लगता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथिल मरकैप्टेन से। अगला है अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अगला है अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? तो खट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो यहाँ पे सारा अकार्बनिक अम्ल है, तो ये आप लोग का ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इनमें से सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। अगला यहाँ पर है तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया करके पदार्थ को दूषित कर देते हैं। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो जिंक के साथ, यानी जेडन के साथ। अगला यहाँ पर है आंख का लेंस का पावर होता है, तो ये हमेशा धनात्मक। अगला है लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक? तो प्रति मीटर। अगला है भोजन का सर्वाधिक पाचन किस में होता है? तो इसका आंसर आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर है हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल कैसा दिखाई देगा? तो पीला दिखाई देगा। अगला है लाल और नीला रंग मिलकर के क्या बनाता है? तो मैजेंटा, और जिसको बैगनी भी कह सकते हैं आप लोग। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्ता में। अगला है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अगला है कूटपात किस में पाया जाता है? तो अमीबा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो इसका सारा ऑप्शन ही यहाँ पे दिया गया है।
CO2, क्लोरोफिल और सौर का प्रकाश आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। टोनी ने